तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। 18वां श्लोक है। आत्मा ज्ञान महानिद्रा जृम्भितेऽस्मिन् जगन्मये दीर्घस्वप्ने स्फुरन्ते ते स्वर्गमोक्षादिविभ्रमा जड़ा जड़ विभागोऽयम् अजडे मयि कल्पितः भित्तिभागे समे चित्रे चराचर विभागवत्। आत्मा अज्ञान महानिद्रा। अपने आत्मा को न जानना यही सबसे बड़ी निद्रा है। मोह निशा सब सो बनिहारा। और जिम्रते यस्मिन जगत में, इस जगत में वो कल्पनाएं करके फिर सुखी दुखी होता है। स्वप्न समझ लो देख रहा है। कभी जब सद्गुरु और शास्त्र की कृपा हो तब इस भ्रम से निवृत्ति होती है। भ्रम के अंतर्गत या लोक परलोक सब आ जाता है। जितना भेद है जीव जगत और ईश्वर, वो समस्त भेद बुद्धि ही संसार है। ये सब अपने स्वरूप को न जानने से ही दो खास करके भेद बनता है, एक भोक्ता और भोग्य का, ज्ञाता और ज्ञेय। मैं जानने वाला हूँ और किसी चीज को मैं जानूंगा। ज्ञाता ज्ञेय का, भोक्ता भोग्य का, दृष्टा दृश्य का, यह जो भेद बनता है, यह भेद में एक जड़ होगा और एक चेतन होगा। भोक्ता चेतन दिख रहा है और भोग्य जड़ दिख रहा है। दृश्य जड़ दिख रहा है और दृष्टा चेतन दिख रहा है। या जो दोनों प्रकार का भेद बन रहा है, ज्ञाता ज्ञेय का, भोक्ता भोग्य का,
ये दोनों प्रकार का जो भेद बन रहा है, ये दोनों मुझ अधिष्ठान पर ब्रह्म पर कल्पित है। अपने आत्मा पर ये अध्यस्त है, वास्तव में ये भी सत्य नहीं है। जड़ अजड़ विभागः अयम, ये जड़ और अजड़, जड़ यानी अजड़ माने चेतन, ये जड़ चेतन का भोक्ता भोग्य का जो विभाग है, अजड़े मैं कल्पिता, मुझ अधिष्ठान पर कल्पित हैं, जो मैं अजड़ चेतन स्वरूप हूँ। दृष्टांत कैसा दिया? भित्ति भागे समय चित्रे, दीवाल के ऊपर किसी चित्रकार ने चित्रों को बनाया और उस दीवाल पर जो चित्र बनाया उसमें दो प्रकार का दिखाई पड़ने लगता है। एक चिड़िया बनाई जो उड़ रही है और दूसरा वहां पर एक पेड़ बनाया जो स्थिर है। एक वहां पर तालाब बनाया और एक स्त्री को बनाया जो पानी को भर रही है। तो देखने में एक चेतन और एक जड़ लग रहा है, लेकिन दोनों दीवार पर केवल चित्र मात्र है, केवल कल्पित मात्र है। बिल्कुल उसी प्रकार से भित्ति भागे समय चित्रे, दीवार पर चित्रित चित्र के समान ये सारा का सारा जगत है, चर अचर विभागवत सब का सब जड़ चेतन। आप सब जितना देख रहे हो ये सब अपनी आत्मा पर ही कल्पित है, वास्तव में ये कोई सत्य नहीं है। दिखाई क्यों पड़ता है? क्योंकि संस्कार पड़ गया, मन के भीतर संस्कार पड़ गए। देखो ये बहुत पहले हमको समझाया था, वो दृष्टांत हमको हमेशा याद रहता है। किसी महापुरुष ने रीवा में समझाया। उन्होंने कहा जैसे सिनेमा घर का पर्दा साफ है, बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन उसके पीछे एक कमरा है जहां से प्रकाश फेंका जा रहा है, प्रोजेक्टर रूम है। दीवार भी साफ शुद्ध है और जो प्रकाश है वो भी शुद्ध है। प्रकाश में कोई दोष नहीं है, दीवार पर जो पर्दा है उसमें भी कोई दोष नहीं है। बीच में एक रील चलती है सिनेमा की, जिसमें कोई न कोई संस्कार उसमें अंकित है, घोड़े का, तलवार का, युद्ध का, प्रेम का, उस रील में अंकित है। वो प्रकाश से जब प्रकाश निकला वो रील बीच में आती है तो हमको वैसा दृश्य दिखाई पड़ने लगता है। वास्तव में तो वो पर्दा भी शुद्ध है और वो प्रकाश भी शुद्ध है। उसी प्रकार से आप विचार करो तो ये सारा जगत ब्रह्म स्वरूप है, आप भी ब्रह्म स्वरूप हो, लेकिन बीच में एक मन की रील चलने लगती है। आपके चित्त जिसमें तमाम संस्कार सन्निहित है, वो चित्त की रील आ जाती है और वो चित्त की रील हमको दिखाने लगती है कि यह अच्छा या बुरा, ये अपना, ये पराया, ये शुभ, ये अशुभ, वो चित्त की रील दिखाती है। उस संस्कार को जो चित्त में रील जैसे बन गया उसको कहते हैं उपराग। जैसे वस्त्र को हमने कलर कर दिया उसको कहेंगे उपराग। कहाँ पर है? चित्त पर। देखो चैत्योपराग रूपा में, चैत्योपराग रूपा में साक्षितापि न तात्विकी, साक्षितापि न तात्विकी उपलक्षण में वेयम्, उपलक्षण में वेयम् निस्तरंग चिदम्बुधे, निस्तरंग चिदम्बुधे। देखो साक्षिता अपि, कई बार हम कहते हैं साक्षी बनो, साक्षी बनो। ये जगत में सब कुछ बदल रहा है, उसको तुम साक्षी बन करके देखो। जैसे नदी के किनारे बैठ करके कोई दृश्य देखता है और उस नदी में कभी
फूल माला बहता हुआ चला जाता है, कभी लकड़ी बहती हुई चली जाती है, कभी उसी जल में मुर्दा बहता हुआ चला जाता है। जो किनारे बैठ करके साक्षी बन के देख रहा है, उसका उस जल में बहने वाली किसी चीज से कोई उसका लगाव नहीं, तो उसको हम कहते हैं साक्षी। ऐसे जगत में जो जगत में प्रवाहित हो रहा है, इसको तुम साक्षी बन करके देखो। तो ये साक्षी के भी दो स्थिति हो जाती है। जैसे अहम के बारे में समझा था कि अहम की दो स्थिति होती है, एक शुद्ध अहम और एक इंद्रियों के साथ जुड़ के करने वाला अहम। तो ऐसे साक्षी के भी दो स्थिति हो जाती है। एक साक्ष्य को देखने वाला साक्षी, दृश्य को देखने वाला, उससे लिपायमान नहीं हो रहा है लेकिन देख तो रहा है, तो उसको हम कहते हैं साक्षी भाव। और दूसरा, जब कोई साक्ष्य नहीं है और वो स्वरूप में निष्ठ हो गया, तो तब वहां पर साक्षी भाव भी नहीं रहता। साक्षी भाव कब होगा? जब आपके सामने कोई साक्ष्य होगा तब ना, कोई दृश्य होगा तो ना, तभी तो साक्षी भाव बनेगा। तो ये जो साक्षिता अपि, श्लोक में लिखा साक्षिता अपि, ये जो साक्षी भाव भी है वो भी तात्विकी ना, असली में नहीं है। साक्षी भाव भी सत्य नहीं है, क्योंकि साक्षी भाव के सामने कोई दृश्य है। क्या है? ये साक्षी भाव भी चैत्य उपराग रूपा, आपके चित्त का एक उपराग है, आपके चित्त की एक वृत्ति है, आपके चित्त का एक वृत्ति बनती है, वही है। असल में दृश्य से ममता हटा के साक्षी भाव में आए और साक्षी भाव से भी एक कदम उठे, तो साक्ष्य और साक्षी दोनों मुझ अधिष्ठान पर कल्पित हो गए। दोनों जहां पर अध्यस्त है वो मेरा स्वरूप है। इसलिए उपलक्षणम एव अयम, ये तो केवल उपलक्षण है, समझाने के लिए कल्पना है कि साक्षी भाव बनाओ। असल में तो जैसे समुद्र है और उस समुद्र में तमाम तरह की लहरें उठती हैं, कोई छोटी और कोई बड़ी, लेकिन समुद्र की नजर से देखो तो अगर आप किनारे पे खड़े हैं तो आपको लगेगा वो बड़ी वाली लहर आ रही, हमको स्नान करा देगी। समुद्र के किनारे जब जाते हैं तो वहां पर ज्यादा अंदर तक प्रवेश करना मना होता है, और कई बार किनारे खड़े रहो, लहर आती है और आपको नहला के चली जाती है। लहर ऊपर दिखाई पड़ रही है, लेकिन गहनता में चले जाएं तो समुद्र तो निस्तरंग है, वो अपने भीतर। और समुद्र की गहराई कितनी है? कहीं पर 1 मील, कहीं 10 मील तक नीचे तो वो शांत है। तो समुद्र शांत है, उसके ऊपर तरंगे आती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो मेरा चैतन्य रूपी समुद्र चिदंबुधे, जो मेरा चैतन्य रूपी समुद्र है, उसमें कोई तरंग नहीं है, लेकिन जब वो चित्त वृत्ति के साथ जुड़ जाता है तो साक्षी भाव बनाता है। तो साक्ष्य और साक्षी भाव दोनों इस जगत के हैं, और दोनों का अधिष्ठान मैं, वह शुद्ध चेतन पर ब्रह्म हूँ। ऐसी साधना आपको करना ऐसी। अच्छा, अब जो निस्तरंग आपका वह चैतन्य रूपी समुद्र है, जहाँ कोई तरंग नहीं, बोले वही अमृतत्व स्वरूप है। अमृताब्धेर्न मे जीर्णि, वृषाडिण्डिरजन्मभिः, स्फटिकाद्रेर्न मे रागः, स्वाप्न संध्या प्रविभ्रमैः। हम लोगों ने कोणार्क में देखा, समुद्र के किनारे बिल्कुल सफेद सफेद वहां दिखाई पड़ता है। वहां की रेत भी एक अलग तरीके का, और जो समुद्र की तरंगे आती हैं वो भी बिल्कुल सफेद सफेद, थोड़ा झटका दे करके आती हैं। लेकिन जब
सोमनाथ और द्वारका में समुद्र को देखा तो रेत काली है, वहाँ का रामेश्वरम में देखो तो रेत वहाँ का वो बीच का रेत अलग है और उसकी लहरें भी आती है तो अलग तरीके की आती हैं। जगन्नाथपुरी में देखा, बम्बई में देखा तो अलग तरीके की आती है। तो अनेक प्रकार से तरंगे दिखाई पड़ती हैं, लेकिन समुद्र तो ज्यों का त्यों है ना, समुद्र ज्यों का त्यों है। वो किनारे के कारण आपको लहरें ऐसी दिखाई पड़ने लगती हैं। समुद्र की दृष्टि से देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सफेद सफेद सी फेन वाला आवे लहर और चाहे छोटी बड़ी आवे। अमृत आब्धेर नमे जीर्णी, देखो अमृत आब्धे, मैं अमृत का समुद्र हूँ, आनंद का समुद्र हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप का मैं समुद्र हूँ। मुझ में एक चित्त की चाहे जितनी वृत्तियां आवें, मुझ आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों बार आपने कहा मैं दुखी हूं, लाखों बार हमने कहा मैं सुखी हूं। भय स्थान सहस्राणी, शोक स्थान शतानि च। एक दिन में 50-50 बार आपने कहा कि मैं भयभीत हूं, मैं अच्छा हूं। इन सब से आपके उस अहम अस्मि पर कोई फर्क पड़ा क्या? मैं हूं। दुख की वृत्ति आई और चली गई, सुख की वृत्ति आई और चली गई, अनेकानेक आपके विचार आए चले गए। कभी आपका विचार आया मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, वो भी चला गया। कभी मैं बड़ा पापी हूं, ये भी विचार चला गया। विचार चलते गए, लेकिन वो जो मूल सूत्र था अहम अस्मि, मैं हूं, उस पर क्या फर्क पड़ा? वो ज्यों का त्यों है। अगर वो मैं दुखी हूं उसके साथ चिपक जाता तो मैं सुखी हूं, फिर वो वृत्ति नहीं हो सकती थी ना। अगले क्षण आपके चित्त में आया कि मैं बहुत अच्छा हूं, इसका मतलब पहले जो वृत्ति आई थी मैं खराब हूं, वो हट गई ना, हट गई। और आपका मैं हूं वो ज्यों का त्यों है, वो उस पर कल्पित है। तो हजार हजार चित्त की वृत्तियां आती हैं तरंगों के जैसे। आपका जो स्वरूप है वो ज्यों का त्यों है। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों अपने स्वरूप में। इससे प्रभावित मत हो, इससे बहुत ज्यादा चिंतित। मृषा डिंडिर जन्म भी, मृषा माने झूठी, डिंडी माने ये तरंगे, जो तरंगे पैदा होती हैं, ये सब जन्म भी आती हैं जाती हैं। तमाम तरह की चित्त में वृत्तियां झूठी पैदा होती चलती रहती। उस पर एक दृष्टांत और दिया। स्फटिक का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, उसके ऊपर जो आचार्य है पूजा करने वाले, उन्होंने एक समय पर लाल फूल रख दिया, दोपहर में पीला फूल रख दिया, शाम को नीला फूल रख दिया। वो जैसा जैसा फूल रखते हैं स्फटिक वैसे दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन स्फटिक में अपना कोई रंग उसने ग्रहण नहीं। शास्त्र में तो स्फटिक का दृष्टांत बहुत बार है। हम लोग दर्पण का दृष्टांत अगर लें तो दर्पण में हजार तरह के चेहरे सामने आए और सबको उसने प्रतिबिंबित किया। दर्पण ने अपने भीतर क्या रखा? दर्पण के सामने बिल्ली आई, उसको भी दिखा दिया। दर्पण के सामने लोटा आया, उसको भी दिखा दिया। दर्पण के सामने महिला आई, उसका भी चेहरा प्रतिबिंबित। दर्पण के सामने बालक आया, उसका भी चेहरा। हजार हजार चेहरों को दर्पण ने सवेरे से शाम तक प्रतिबिंबित किया। दर्पण ने अपने भीतर क्या रखा? अपने भीतर वो किसी को नहीं रखता। बिल्कुल ऐसे आपका अपना आत्मा है जो अहम अस्मि, वो सब का सब जो आता है उसको दिखा देता है, लेकिन अपने भीतर कुछ भी नहीं रखता ना। स्फटिक आग्रेह, जैसे स्फटिक का रंग, ना मेरा गाह, ऐसे मेरे भीतर कोई संग नहीं है। स्वात्म संध्या ब्रह्ममयी, जैसे कई बार
संध्या के समय पर अभ्र माने बादलों का टुकड़ा, वो आता है तो आपको तमाम तरह की उसमें आकृतियां दिखाई पड़ सकती हैं। कोई फर्क, कई बार शाम को कहते हैं बड़ा घना काला बादल उठ रहा है, बरसात होगी, अमुक होगा, उससे आपके स्वरूप पे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारा अपना आत्म स्वरूप है, निर्लिप्त है, आप असंग हो। अगर समझो तो आप बिल्कुल असंग हो, अछूते हो। स्वरूपमेव मे सत्त्वं स्वरूपमेव मे सत्त्वं न तु धर्मो न भस्त्ववत् न तु धर्मो न भस्त्ववत् मदन्यस्सतो भावान् मदन्यस्य ततो भावात् न हि संजातिरिष्यते। नहि संजातिरिष्यते। देखो ये जो कहा ना कि मैं सत्व चित्त और आनंद हूँ, मैं सत्व चित्त और आनंद हूँ, तो इस पर दो विचार की प्रक्रिया है। एक विचार की प्रक्रिया है, वो कहते हैं सत्य मेरा गुण है, चित्त मेरा गुण है, आनंद मेरा गुण। सत्य चित्त आनंद मेरा गुण है, ऐसा विचार कहते हैं। भगवान का गुण है, लक्षण है। कौन है? सच्चिदानंद रूप है, वो आत्मा का लक्षण है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सदैव सोमिदम, एक परमात्मा सत्स्वरूप ही था। ऐसा जहाँ पर कहा जाता है तो ऐसी एक भावना बनती है कि सत्य हमारा गुण है। जब आप उसको गुण मान लोगे तो गुण का स्वभाव होता है कि वो किसी दूसरे गुण से अलग होगा, गुण परिच्छिन्न होगा, गुण हमेशा परिच्छिन्न होगा। आकाश का गुण है शब्द, तो आकाश का गुण जो शब्द है वह अग्नि के गुण रूप से थोड़ा अलग हो गया। तो गुण अगर मानते हो तो गुण में भेद होगा, गुण में परिच्छिन्नता होगी। तो जब हमने ये कहा कि नहीं मैं तो सत्य स्वरूप हूं, तो वहां सत्य मेरा गुण नहीं है बल्कि वो मेरा स्वरूप है। हाँ, थोड़ा समझिए। जैसे दृष्टांत क्या दिया था, वो चीनी का बना खिलौना, चीनी की बनी कोई गुड़िया, नमक की बनी गुड़िया। अगर चीनी का बना कोई खिलौना है तो खिलौना कहता है मिठास मेरा स्वरूप है, मेरा गुण नहीं है। मेरा गुण तो आकृति है। आप हमको गुड़िया के रूप में देख रहे हो, ये आकृति मेरा गुण होगा, लेकिन मिठास मेरा स्वरूप है। उसी प्रकार से स्वरूप एव मे सत्वम, मेरा तो स्वरूप ही है। स्वरूप का कभी नाश नहीं होता, स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, स्वरूप अपना ज्यों का त्यों होता है। सच्चित आनंद मेरा स्वरूप है। ना तो धर्म, ये हमारा धर्म नहीं है, कोई गुण नहीं है। नहीं तो धर्म धर्मी का भेद हो जाएगा। जैसे आकाश का गुण शब्द होता है, ऐसा मत समझ लेना, ऐसा मेरा नहीं है, धर्म नहीं है। मैं तो स्वरूप में मत अन्यस सतो अभावात्, मेरे अलावा, मेरी सत्ता के अलावा और कोई सत तत्व ही नहीं हो सकता। मत अन्यस सतो अभाव, मेरे अलावा और किसी की कोई सत्ता नहीं हो सकती। ना ही सत जाति इष्यते, ना ही सत जाति ही इष्यते। कोई ऐसा निश्चय नहीं हो सकता। जाति गुण कर्म संबंध ये सब हमारे व्यवहार के कारण होते हैं।
हम जब शब्दों का व्यवहार करते हैं तो कभी जाति का आधार लेके, गुण का आधार लेकर के, और जाति हम जब कहते हैं तो ये व्यावर्तन करता है किसी का। जाति नाम जो संज्ञा होती है वो किसी का व्यावर्तन करती है। जाति, जैसे आपने कहा गाय, गोत्र, गाय एक जाति, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भेड़ से अब वो अलग हो गई ना, वो उससे हाथी से अलग हुआ ना। तो ये जितना गुण, जाति, ये सब हमारा संज्ञा, नाम, ये व्यावर्तन करता है। तो ये कोई जाति नहीं है, बल्कि मैं तो आत्मस्वरूप ही हूँ। व्यावर्तन मतलब भेद करना। हाँ भाई, व्यावर्तन माने, अब इसको आपने रुमाल कहा, क्यों? अगर इसका नाम ना देते तो फिर मेज में और इसमें भेद कैसे होता? आप कैसे बताते बच्चे को कि मेज लाओ कि रुमाल लाओ? हाँ, तो इसकी जाति अलग हो गई, इसकी जाति अलग हो गई। एक लकड़ी का बना अमुक है और एक अमुक तरीके, एक जाति अलग हो गई। अब इसका व्यवहार चलाने के लिए आपने एक संज्ञा दे दिया, ये मेज है, एक किताब है, ये माइक है, ये रुमाल है। हाँ, तो वो जाति बनी, उसकी आकृति बनी, और साथ में उसकी एक संज्ञा बनी। ये हमेशा भेद को दिखाती है, ये हमेशा भेद को इसीलिए व्यावर्तन करती है। एक नाम दे दिया स्वामी जी, मतलब क्या? औरों से पृथक हो गए ना। अब स्वामी जी में भी कई स्वामी जी हो गए। स्वामी जी भी कह दिया तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो कहा अभयानंद जी महाराज। अब देखो और व्यावर्तन हो गया ना, वहाँ 40 महात्मा बैठे हैं तो उसमें से और 39 का हो गया व्यावर्तन, एक हो गया। हाँ, ऐसे ही हमारा ये स्वरूप है। इसी बात को आगे भी कहते हैं, जैसे सत्य मेरा धर्म नहीं है, सत्य मेरा गुण नहीं है, बल्कि सत्य मेरा स्वरूप। ठीक है ना, एक समझना चाहिए, सत्य मेरा स्वरूप। जैसे हमने कहा वो चीनी की गुड़िया का मिठास स्वरूप, वैसे दूसरा देखो। अब वही ले आना, शुरुआत में था ना, अहम अस्मि सदा भामी कदाचित ना हम प्रिय। तीन वृत्ति थी ना, मैं हूँ सत, मैं जानता हूँ चित, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ आनंद। तो सत चित आनंद मेरा गुण नहीं है, मेरा धर्म नहीं है, बल्कि वो मेरा रूप, ये समझाना है। तो सत वाला हो गया। अब चित का देखो, स्वरूपमेव मे ज्ञानम, स्वरूपमेव मे ज्ञानम, न गुणा सगुणो यदि, अनात्मत्वम सत्वम वा, ज्ञेयत्वयोपते, स्वरूपम एव मे ज्ञानम। देखो, चित्त मेरा स्वरूप है, वही मिलाना, सत चित्त। चित्त मेरा स्वरूप है, ना गुण, वो उसको गुण मत समझ लेना। ज्ञान मेरा गुण नहीं है, बल्कि मैं ज्ञप्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप। ये जो देखो, गुण किसी द्रव्य के आश्रय पर रहता है, कोई गुण ऐसा नहीं है जो किसी का आश्रय लिए बगैर होवे। लाल रंग एक गुण है, लालिमा एक गुण है, तो किसी न किसी के आश्रय पर होगा। किसके? वस्त्र के आश्रय पर होगा अथवा मिट्टी के आश्रय पर होगा। हाँ, जो मिट्टी हमने लाल रंग की उठाई, लाल कलर उठाया हमने, अब मैं एक शब्द पूछूं कि जो उसने वजन किया 100 ग्राम रंग, दुकान वाले ने 100 ग्राम रंग हमको दिया, वो 100 ग्राम लाल रंग का वजन था कि वो मिट्टी का? बड़े ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। हाँ, तो वो जो उसका मिट्टी का अंश था पृथ्वी का, उसका एक गुण है लालिमा,
ऐसी काली मिट्टी भी हो जाएगी, पीली मिट्टी भी हो जाएगी, नीली मिट्टी भी हो जाएगी। तो गुण हमेशा किसी द्रव्य के आश्रय पर टिकता है। गुण स्वयं सत्ता वाला नहीं होता। और अगर आपने कहा सत चित आनंद मेरा गुण है, इसका मतलब आप द्रव्य हो जाओगे, और द्रव्य हो गए तो द्रव्य माने जड़ हो जाओगे। हाँ, कौन कहता है? ये कोई और दर्शन की बात है। हमारे अपने ही आस्तिक मत में दर्शन है, वो ऐसा कहते हैं। तो ये ज्ञान मेरा स्वरूप है, इसको गुण मत समझना, ना गुणा। ये जितना ज्ञान जो आप बाहर देखो, अब ज्ञान के भी दो भेद करना। एक ज्ञान होता है किसी विषय को लेकर के, आपने अमुक चीज को देखा, अमुक वस्तु को देखा, अमुक चीज को देखा, ये सारा ज्ञान एक अलग तरीके का हो गया, बुद्धि के अंतर्गत है। और इस ज्ञान को जिस व्यक्ति से, जिस चेतन से देखा वो, हाँ, कल याद कहा था ना, विद्या और अविद्या दोनों का साक्षी आत्मा है। हाँ, मैं नहीं जानता हूं, इसको भी आप जानते हो। तो विषयों का जो ज्ञान होता है वो बुद्धि में है। जो विषयों का ज्ञान है वो गुण होवेगा किसका? बुद्धि का गुण है। बुद्धि के आश्रय पर है विषयों का ज्ञान। विषयों का ज्ञान गुण है, वो किसके आश्रय पर टिका है? बुद्धि के आश्रय पर। लेकिन कोई विषय ना होवे तो भी तो मैं अपने आप को जान रहा हूं, तब वो कौन सा? वो कोई और गुण नहीं है, वो तो मेरा स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप है। हाँ, सगुणो यदि, अगर आप इस ज्ञान को गुण मान लो ना, तो अनात्मत्वम असत्वम हुआ, तो फिर आपको अनात्मा जड़ मानना पड़ जाएगा। क्योंकि गुण का आश्रय द्रव्य होगा, और आपने ऐसा माना तो आत्मा को भी जड़ मानना पड़ जाएगा। कौन मानते हैं? हमारे दर्शन वाले कहते हैं 5 महाभूत, देश काल मन और आत्मा, ये 9 द्रव्य हैं। ये 9 द्रव्य हैं। तो उन्होंने कहा देश काल मन और आत्मा, ये 9 द्रव्य है। तो उन्होंने आत्मा को द्रव्य माना, और आत्मा में ये ज्ञान रूपी गुण आता है संयोग के द्वारा, ऐसा वो मानते हैं। एक बढ़िया प्रश्न है, अगर कभी कोई ऐसा कहे तो उससे आप लोग ये कह सकते हो कि ईश्वर को मानते हो कि नहीं। तो जो लोग आत्मा को द्रव्य कहते हैं वो ईश्वर को मानते हैं, वो शेषवादी हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। ईश्वर है, हम नाम नहीं लेना चाह रहे, अपने आप समझ लो। जब 9 द्रव्य हमने बता दिया तो अपने आप समझो। हाँ, 9 द्रव्य किसका है? हाँ, तो उन्होंने 9 द्रव्य की बात कही। तो जो देश 5 महाभूत, देश काल मन और आत्मा, तो ये 9 द्रव्य हैं। तो आत्मा को द्रव्य माना, गुणों का आश्रय मानते हैं, तो द्रव्य है तो जड़ है। आपने जितना कहा मैंने मान लिया। आप ये बताओ ईश्वर है कि नहीं? उनका हाँ, जगत को बनाने वाला ईश्वर है, निमित्त कारण है, उपादान कारण सब अणु है, परमाणु है, उनसे बनाया। तो आप ये बताइए, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, वो ईश्वर आत्मवान है कि निरात्मवान है? ईश्वर में आत्मा है कि नहीं है? आप जरा हमको ये कृपा करके बताओ महाराज। अगर वो कह दें कि ईश्वर में आत्मा है, तो हम कहेंगे तुम्हारे मत में तो आत्मा जड़ है। तो क्या ईश्वर जड़ है? समझना। हाँ, ये गंभीर प्रश्न है उनके सामने। अगर ईश्वर को आप आत्मावान मानोगे, तो आपने तो कह दिया था पहले सिद्धांत में कि आत्मा जड़ है, तो फिर ईश्वर जड़ हो जाएगा। और आप ये कह दो कि ईश्वर में आत्मा नहीं है, तो ये तो बिल्कुल बदतो व्याघात दोष हो जाएगा। उचित फिर ईश्वर भी जड़ हो जाएगा आपका। अगर ईश्वर में आत्मा नहीं तो ईश्वर भी जड़ हो जाएगा, फिर वो बनाएगा कैसे सृष्टि को? तो ऐसे ऐसे चिंतन किए जाते हैं तो आगे बढ़ता है।
तो अनात्मत्वम असत्वम व, अगर आपने ज्ञान आत्मा का गुण मान लिया तो आत्मा को भी आपको अनात्म मानना पड़ेगा, और अनात्मा के साथ ही साथ असत्वम व, जो अनात्मा होगा वो कभी नष्ट हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, उसकी सत्ता गायब हो जाएगी। और अनात्मा मानोगे, जड़ मानोगे तो जड़ वस्तु गेय हो जाएगी, और जो गेय होगा वह सब का सब जड़ होगा, विनाशी होगा। गेय अज्ञेयत्व पतेत, वह सब अगर गेय हुआ, देखो दो बातें हैं। आपने कहा कि आत्मा का गुण है ज्ञान, आत्मा का गुण है सत्य, आपने ऐसा कह दिया, तो मैं पूछूंगा कि आपने जाना कि नहीं? बोले हाँ। कैसे जाना? तो आत्मा को ज्ञेय माना, तो आत्मा को ज्ञेय माना तो ज्ञेय से ज्ञाता हमेशा अलग हो गया, और जिसको जानोगे वो जड़ हो गया, अदृश्य हो गया, तो जड़ हो जाएगा। और अगर आपने कहा कि वो जिसको मैं कह रहा हूं, जिसका गुण है एक ज्ञान, वह अज्ञेय है, जाना ही नहीं जाता, तो जिसको जाना नहीं जाता उसको आप कहते क्यों हो? बताते कैसे? ज्ञेय है तो जड़, अज्ञेय है तो आप कैसे कहते हो कि उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा, ये कैसे कहते हो? क्या हुआ? कुछ आत्मा सविज्ञेय ऐसा कहा। तो अगर गेय है तो जड़ होगा, गेय से ज्ञाता अलग होगा, और अज्ञेय है तो फिर अज्ञेय है तो उसकी चर्चा आप करते क्यों? इसलिए या ये आत्मा का गुण ना तो सत है, गुण ना तो चित है, गुण मत मानना, बल्कि उसका अपना बस इतनी पंक्ति याद रहेगी तो काम बन जाएगा। गुण नहीं है बल्कि, अब इसी को आनंद में ले आओ, सच्चित आनंद में ले। अहमेव सुखम नान्यत अन्यच्चेन्नैव तत्सुखम अमदर्थम नहि प्रेयो मदर्थम न स्वतः प्रियम अहम एव सुखम, मेरा जो अहम सत्ता है वही सुख स्वरूप है। मैं सत्य स्वरूप हूँ, चित्त स्वरूप हूँ और आनंद ना अन्यत, सुख अलग से नहीं आया है। जैसे पानी में आपने चीनी डाली, ऐसा नहीं, सुख नहीं आया है कहीं बाहर से, मुझसे अलग कहीं पर सुख नहीं है। अन्य चेत, अगर मुझसे अलग होता तो ना ये सुखम, फिर उसको हम सुख कहते ही। मुझसे अलग जो है वो कैसा है? बस वही यदृश्यम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम चा इति एयम। मुझसे अलग जो होगा तो मुझसे अलग नहीं है। देखो मैं ही सुख स्वरूप हूं, ना अन्यत, मुझसे अलग सुख नहीं है कहीं पर। और याद रखना, सुख कहीं बाहर नहीं है। सुख की जो उद्भव स्थिति है, जो प्रकटीकरण है, वो आपका भीतर है। बाहर की वस्तु आदि आलंबन बनती है, उसको बार बार कहते हैं उद्दीपन भाव, आलंबन भाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव। बाहर की वस्तु उद्दीप्त करती है, आलंबन बन जाती है। असल में सुख तो प्रकट होता है आपके अपने भीतर से। कोई वस्तु पाने की कामना है, उसके कारण चित्त दुखी है। जब वस्तु मिल गई तो आपकी कामना की निवृत्ति हुई, सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला। हाँ। अरे भाई, सड़क पर चले जा रहे थे, आपने दुकान पर कोई चीज देखी, दिल में आया इसको खाएं, इसको खाएं। देखो अब कामना पैदा हो गई।
अब अगर बगल से चले जा रहे हो तो बार बार मुड़ के देखोगे कि ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। क्या पता कमरे से पैसा लेकर ही निकले थे या कुछ और, लेकिन जब उसको खरीद के खा लिया, जब खाए तो क्या हुआ, वो जो कामना के कारण मन परेशान था वो कामना की निवृत्ति हुई, और उसी को आप कहते हो कि हमको मिला बहुत बड़ा। कामना की निवृत्ति में जो भीतर की शांति है वही सुख है। तो दो स्थिति होती है, कोई वस्तु व्यक्ति की कामना और कामना की निवृत्ति, बस यही जीवन की कहानी है। सुख तो भीतर से प्रकट होगा, हमसे अलग कहीं पर भी सुख नहीं है। सुख मेरा स्वरूप है, और कहीं पर अलग सुख होता तो वह सुख भी दुखमय हो जाता। हाँ, क्या वस्तु खरीद सकते हो, सुख नहीं खरीद सकते, वस्तु खरीद सकते हो, हाँ, चीजों को खरीद सकते हो, आदमी खरीद सकते हो। आदमी भी पहले बिका करते थे, आज भी आदमी खरीदते हैं, उसमें कौन सा है? हाँ, हायर करते, नौकरी पर, नौकरी करने में हायर कर रहे हो, नौकरी दे रहे हो। काम करने वाला कोई एक अड्डा होता है लेबरों का, सवेरे सब जाके खड़े हो जाते हैं, दिन भर के लिए आपने 500 रुपए में ले आया। हाँ, आदमी खरीद सकते हो, वस्तु खरीद सकते हो, जगह जमीन खरीद सकते हो, सुख तो खरीद नहीं सकते। ये तो कुछ ऐसी चीज है महाराज, वो अपना स्वरूप है। आमदर्थम नहीं प्रेमो, आमदर्थम, आमदर्थम माने एक चीज कोई हमको आपने दिया लेकिन वो मेरे काम की नहीं थी। आमदर्थम माने मेरे लिए, यहाँ दो शब्द है ना, मदर्थम और अमर्थम। तो मदर्थम माने मेरे काम की, और आमदर्थम माने बहुत बार जब हम लोग कहीं प्रवचन करते हैं ना, तो पता नहीं क्यों ये हमारे आलोक का भाव है, 10 लोगों को कहेंगे अब फला आदमी माला पहनाएगा, अब धमाका आदमी माला पहनाएगा, और वो जिसका नाम लेते हैं वो माला लेके खुद नहीं आया है। हाँ, याद रखना, वो माला जो है उसी व्यवस्था के अंदर आई है ना, जो उस कार्यक्रम का आयोजक है उसके पैसे से खरीदा गया आया भी, माले पहनाने केवल आया है, जो भी है। तो जब वो माला लेके पहनाने आते हैं तो मैं सोचता हूँ जो 3 माला पहनाई फूलों की, तो 3 माला यानी 300 रुपया, ये 300 रुपया चढ़ा देता तो एक बोरी सीमेंट आ जाती। लो देखा माला याद किया ना, स्वामी जी ने माला पहना है, जय हो प्रभु, मैं भी माला है। तो कोई भी वस्तु आपने हमको खरीद के दिया, बहुत बढ़िया, आपका प्रेम है, आपने हमको खरीद के दिया, लेकिन अगर वो मेरे काम की नहीं है तो हमारा उससे क्या प्रेम होगा? आपने कोई ऐसी चीज खरीद लाए बड़े प्रेम से, स्वामी जी के लिए चप्पल है, हमने उसको देखा चमड़े की थी, बताओ अगर वो चमड़े की थी, और हो सकता है आपने बहुत बड़ा कोई ब्रांड वाला लाए, बहुत बड़ा ब्रांड वाला लाए, ऐसे ऐसे ब्रांड वाले जिसके 50-50 हजार के मिलते हैं, 1-1 लाख के मिलते हैं। अब हम उसको पहनते नहीं तो मेरे किस काम का? अब मेरा उससे प्रेम होगा? मैं खुश होऊंगा उसको देख करके? मैं खुश होऊंगा क्योंकि उस चीज का मैं उपयोग नहीं करता हूं, तो बताओ उसको देख के कहां से प्रसन्नता होगी? तो अगर वस्तु से प्रसन्न, अच्छा वही चीज किसी दूसरे को दे दिया जाए तो वो अरे बल्ली उछलेगा, तो उस वस्तु में सुख नहीं है, बल्कि हाँ, वो अगर मदर्थ है तो सुख है, और अमदर्थ है तो उसमें कोई सुख नहीं। अमदर्थम नहीं प्रेयो, जो वस्तु मेरे उपयोग की नहीं है, अमदर्थ माने मेरे काम की नहीं है, उसमें हमको कोई प्रियता दिखाई। और मदर्थम, अच्छा जो चीज मेरे काम की है वो, हाँ अब आपको गुरु जी मैंने वो चीज दिया जो आपके काम की है, वो
तो ठीक है, जो चीज आपने दिया वो मेरे काम की है, लेकिन उस वस्तु में सुख नहीं है। वो अपने आप को प्रेम नहीं करती वस्तु। वो अपने आप को अगर प्रेम वस्तु करती ना, तो वो कभी ये न कहती कि मैं चीनी का हूं, मुझको गलाओ मत, मैं फूल हूं, मसलो मत। वो अगर मेरे लिए भी है तो सुख मेरे भीतर है, वो वस्तु अपने आप में प्रिय नहीं। क्या हुआ? अगर फूल तोड़ने जाते हो बगीचे में, भले आपको प्रिय है, मदर माने मुझको प्रिय है, फूल तोड़ करके मैं उसको माला बनाऊंगा, लेकिन अगर फूल बोलना सीख जावे तो क्या कहेगा आपको? हाँ, फूल बोलना सीख जाए तो तुमको खुश होगा कि गाली देगा? हाँ? चाहे जितना मंदिर के बगीचों में लिखा हो फूल तोड़ना मना है, और हमारी कई भगत लोग हमारे आश्रम में आएंगे, हमारे ही बगीचे का फूल तोड़ेंगे, एक फूल भी नहीं लाएंगे दुकान से, और हमारे बगीचे का फूल तोड़ करके हमारे चरणों में डालेंगे। तेरा तुझको अर्पण। और उस समय महाराज वो फूल भी चिल्लाता है और मैं भी चिल्लाता हूँ। इतना जतन से सहे हैं, बड़ी मुश्किल से खिला है। हाँ, सही तोड़ के ले आए, यहाँ डाल दिया। अब विद्यार्थी बेचारे पानी डालते हैं, हम उसको ध्यान से देखते हैं, और वही रास्ते में से आता है और वही से नोच लेता है फूल। चलो गुरुजी को खाली हाथ नहीं जाने, इतना चढ़ाने का तो लेके आ भी अपनी दुकान पर से पैसा खर्चा कर, लेकिन नहीं वहीं से तो क्या हुआ? बोलता तो बकरे की तरह ही है। सुख और आनंद एक ही क्या अलग-अलग? सुख और आनंद, हाँ बस इतना फर्क कर लो कि जब किसी विषयों को देख करके उसको भोग करके हमारे भीतर एक वृत्ति पैदा होती तो उसको सुखाकार वृत्ति कहते हैं, और जहाँ कोई विषय ना हो और सुख हो उसको हम आनंद कहते हैं। पांचों इंद्रियां हैं, हमने कान से संगीत सुन करके लिया जो आनंद, उसको सुख कह लोगे। आंख से देख करके, जीवा से चख करके, जो आप इंद्रियों से विषयों का भोग करके जब भीतर एक वृत्ति पैदा होती तो उसको आप सुख कह लो। फिर उसमें दुख भी होता है कभी कभी, किसी ने गाली दे दिया तो भीतर दुख हुआ, तो वहां सुख और दुख का प्रवाह चलता रहता है। कोई विषय ना हो और फिर भी आप भीतर आह्लादित हो तो उसको हम कहेंगे आनंद। विषय रहित सुख का नाम आनंद, विषय निरपेक्ष सुख का नाम आनंद है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। नहि नाना स्वरूपं स्यात्, एकं वस्तु कदाचन, तस्मादखण्ड एवास्मि, विजहत् जागतिं भिदाम्। ये तीन शब्द है ना, सत चित तीन हुआ ना, तो तीन हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा एक आत्मा सत है, एक आत्मा चित है और एक आत्मा, ये भ्रम ना हो जावे आपके भीतर कि हमारा दाईं तरफ तो सत है, बाईं तरफ चित है, ऐसा भ्रम ना पैदा हो जावे। इसलिए ये श्लोक आया तुरंत, क्योंकि तीन वहां पर स्वरूप बताया। आपका स्वरूप सत है, आपका स्वरूप चित है, आपका स्वरूप आनंद है। इसलिए यहाँ पर करें ना ही नाना स्वरूपम स्यात्, आत्मा का अलग अलग स्वरूप नहीं, आत्मा एक है, आत्मा एक है, एक ही वस्तु का, एकम वस्तु कदाचन, एकम वस्तु कदाचन माने एक ही आत्मा का, एक ही तत्व का अनेक अनेक उसका रूप नहीं हो सकता। वह आत्मा तो अपना एक है। इसीलिए भैया नीचे की पंक्ति आज्ञा है हमारे लिए, हुक्म। तस्मात्, इसलिए अखंड एवास्मि, इसको जानो, मैं खंड खंड नहीं हूं, मैं एक हूं, मैं ही सत हूं, मैं ही चित हूं, मैं ही आत्मा।
ये जितना भेद दिखाई पड़ता है ना, विजहत, विजहत माने विशेष रूप से अच्छी तरह से इसको त्याग दो। किसको त्याग दो? जगतीम विदाम, ये जगत का जो भेद दिखाई पड़ता है, जगत जितना भेद दिखाई पड़ता है इसको सब छोड़। किसका भेद? नाम रूप का, कर्ता कर्म का, दृष्टा दृश्य का, ज्ञाता ज्ञेय का, भोक्ता भोग्य का, समस्त भेदों को छोड़ो और अपनी आत्मा में, एक आत्मा में जाके स्थित हो। कोई भेद नहीं, आत्मा में कोई भेद नहीं। आत्मा की दृष्टि से सब एक है। अंतःकरण सबके अलग अलग है, सबके परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग है, सबके शरीर की बनावट अलग अलग है। हाँ, बनावट तो कितनी अलग अलग है कि एक का अंगूठा दूसरे के अंगूठे से नहीं मेल खाता। तो सबके ये भेद है जगत में, जगत में भेद है, लेकिन तत्व में अभेद है। आप उस तत्व की दृष्टि से देखो, आप वही आत्मा हो, वही नित्य स्वरूप हो। परोक्षता परिच्छेद, परोक्षता परिच्छेद, साफल्यपोह निर्मलम्, साफल्यपोह निर्मलम्, तदासीत् गिरा लक्ष्यम्, तदासीत् गिरा लक्ष्यम्, अहम् एकरसम्मः, अहम् एकरसम्मः। अच्छा देखो, अब एक चीज कह दिया। हाँ, एक बात तो है, आत्मा है तो, आत्मा है तो महाराज फिर बोले आज हम पूजा जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा जाप ध्यान करेंगे। एक दिन उस आत्मा को जान लेंगे जो आत्मा सत्य चित। एक दिन जब ध्यान में बैठे रहेंगे तो उस आत्मा को जान लेंगे। समझ में आ रहा है? एक गड़बड़ी हो रही है। हाँ, आप क्या कह रहे हो? एक तो सभी लोग कैसे वो आत्मा सर्वव्यापक है। जब आपने कहा वो आत्मा, तो आपने अपने से उसको परोक्ष कर दिया। ठीक है? जब आपने उस ईश्वर को, परमात्मा को अपने से परोक्ष किया, तो आप चेतन है तो जड़ हो जाएगा। परोक्षता, जो आपसे अलग होगा वो जड़ होगा, जो आपसे पृथक होगा वो जड़ होगा। वो परमात्मा नहीं, वो असली तत्व नहीं। हाँ ठीक है, स्वामी जी कल जो ध्यान में, आज जो ध्यान में बैठे थे, अनंतानंद ने ध्यान कराया है ना, कितना अच्छा था। बिल्कुल भीतर गए, जैसे उन्होंने कहा था शरीर के भीतर, और भीतर गए तो भीतर अपनी आत्मा का बिल्कुल लौकत रहा। भीतर बिल्कुल चमाचम प्रकाश हो रहा था अपनी आत्मा का। देखा हमने, कहाँ देखा? भीतर, भीतर ना। एक परिच्छेद, इस श्लोक पर ध्यान देना। जब आप कह रहे हो कि आत्मा भीतर है, तो आपने आत्मा को सीमित बना दिया, किसी के भीतर रख दिया ना। जैसे घड़े के भीतर आपने कोई और चीज रख दिया, ऐसा थोड़े है। आत्मा भीतर भी नहीं है और वहां भी। ये दोनों समझ अब दोबारा मत करना। ऐसा तुमने कहा वो आत्मा बहुत, मैं समझ जाऊंगा अभी इसने ठीक से वेदांत श्रवण, और आपने कहा महाराज मेरे भीतर आत्मा है, कब जाऊंगा? तो हम कहेंगे ये जो भीतर आत्मा है कह रहा है ना। अच्छा, आपके भीतर आत्मा है तो बाहर क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या है? मेज में क्या है? हाँ? कुर्सी में क्या है? आपके भीतर आत्मा है और इसमें आत्मा नहीं है। ये जड़ है, ये जड़ है, हम इसको अलग देख रहे हैं। हाँ, नाम रूप तो जड़ है, अलग देख रहे हो तो नाम रूप पर दृष्टि गई, तत्व पर दृष्टि गई कहाँ? फिर तत्व पर दृष्टि कहाँ गई? तत्व कौन सा? वही सत चित और ये है, मेज है पना क्या है?
आत्मा का स्वरूप है। वही तो कहा ना, मेज अपने आप को प्रकाशित कर रही, कोई देख सकता है इसको, चित स्वरूप है और ये किसी न किसी को प्रिय है। इसमें प्रियता का अंश ना हो तो कीड़ा क्यों लगेगा इसमें? कीड़े को इसको खाने में मजा आता है ना, तो इसमें प्रियता का अंश है, तो सत चित आनंद इसमें है। तो यही प्रश्न था हमारा। 1000 बार सुन चुके हो, भुला देते हो। जड़ को चेतन कर दिया हमने। भाई इसमें चेतन है सतचितानंद की दृष्टि से, इसमें चेतन है सतचितानंद की दृष्टि से। आपने रुमाल के नाम रूप पर नजर क्यों डाली? हाँ? जी। तो और जब इसके अंदर वही सच्चित आनंद है, तो इसके अंदर का सच्चित आनंद और इसके अंदर का सच्चित आनंद अलग नहीं है। अभी पहले के श्लोक में पढ़ा था, नाना स्वरूप नहीं है, बल्कि सच्चित आनंद ये प्रक्रिया नहीं पता, सब पता था। वो ऐसा है ना कि सब यादें रह जाए तो गुरु जी बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा की है। हे कन्हई, तुमको लाख लाख धन्यवाद। गीता जी में लिखा है भगवान ने, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहन। अपोहनम का महाराज क्या अर्थ होगा? भूल गए। इसको किसी ने पूछा था, हमने कहा आपसे पूछे तो कहे, हम उनसे नहीं पूछे। मत्ता स्मृति, भगवान ने कहा मुझसे ही आपको याद रहता है, मुझसे ही आपको ज्ञान होता है, और मैं ही कृपा करके सब मिटा भी भुला भी देता हूँ। तो ओ भगवान, अच्छा मान लो परसों किसी से लड़ाई हो गई थी, ना भूल जाओ तो? अब भूल गए महाराज, फिर आप एक हो जाते हो। परसों कोई दुख की घटना घटी थी, वो भूल गए कि नहीं? परसों कहीं दर्द हुआ, आप आश्चर्य करो, शरीर के जिस अंग में दर्द होने लगता है यही सबसे, ये दर्द ना होवे बाकी और कोई होवे मैं सही लूंगा। आदमी ऐसे कहता है, दांत में दर्द हो, आंख में दर्द हो, घुटना में दर्द हो, और क्या स्टोन का पथरी का दर्द होवे। कोई भी जिस समय जो दर्द होता है वो लगता है कि यही सबसे जानलेवा दर्द है, ये ना होवे बाकी और सब सही लूंगा। और जब वो ठीक हो जाता है ना, तो उसका दर्द आप भूल जाते हो महाराज। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि भगवान ने करुणा करके वो शक्ति दिया है। सबसे बड़े ज्यादा दुखी हो रहते हैं जिनको दुनिया ज्यादा याद रहती है। भलो भयो जगदीशरो सरसे टली भला। तो इसलिए महाराज आप भूल जाते हो तो बहुत बढ़िया, हम बार बार पढ़ाते रहेंगे, अद्वैत मकान पढ़ते रहो। परोक्षता परमात्मा दूर नहीं है, परिच्छेद परमात्मा किसी के भीतर नहीं है। ये दोनों चीज का, इसका जो प्रभाव है साबल, इसकी जो तरंग है अपोह, इसको हटा दो। परमात्मा ना दूर है ना भीतर है, बल्कि वो सर्वव्यापक एक रस है। इस वृत्ति को हटा दो, अपोह, और निर्मल स्वरूप में अपने स्थित हो जाओ। तद आसीत गिरा लक्ष्याम, यही वेद के जो वाक्य हैं, गिरा माने वेद के श्रुति वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, उनका यही उपदेश है। तद आसीत तत्त्वमसि इति, ये जो तत्त्वमसि आदि महावाक्य है उसका यही लक्ष्य है। मैं एक रस ब्रह्म हूँ, अपने उस एक रस ब्रह्म में अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। महामाने चैतन्य स्वरूप, उसमें स्थित हो जाओ। जब अपने आप में स्थित हो गए तो नाम रूप से बिल्कुल, नाम रूप क्रिया गुण भेद द्रव्य इन सब से मन को हटाया, केवल सच्चिदानंद। मैं भी सच्चिदानंद, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब सच्चिदानंद, बस है मात्र। अब क्या बाकी रहा? अब क्या बाकी? खत्म हो रहा। उपशांत जगत जीव, उपशांत जगत जीव, शिष्याचार्येश्वर भ्रमम्, शिष्याचार्येश्वर भ्रमम्, स्वतः सिद्धमनाद्यन्तम्, स्वतः सिद्धमनाद्यन्तम्, परिपूर्णमहं महः, परिपूर्णमहं
उपशांत, आपकी सारी चित्त वृत्तियां शांत हो गई। उपशांत, क्या क्या शांत हो गए? जगत जीव, जीव अलग जगत अलग ईश्वर अलग, ये भेद बुद्धि खत्म, उपशांत हो गया। मैं अलग हूं, जगत अलग है, ईश्वर अलग है, यह भेद बुद्धि, क्योंकि सब में आपने एक उस अपनी आत्मा को समझा, अभी भेद बुद्धि खत्म, त्रिपुटी चली गई। शिष्य आचार्य ईश्वर ब्रह्म, आचार्य और शिष्य का भेदभाव भी खत्म हो गया। ध्यान रखना, अभी ज्ञान में है, नहीं तो व्यवहार में मत उठा लाना। नहीं तो व्यवहार में आकर के जो है यही कह दो मैं यहीं बैठूंगा, हमारे तुम्हारे में भेद नहीं है। शिष्य आचार्य, तब तो दृष्टि से भेद खत्म हो गया, तब तो दृष्टि से। आप चावल की इडली बनाए, चावल से खीर बनाया, चावल का भात बनाया, चावल का पापड़ बनाया, चावल के 10 चीज बनाए। दृष्टि में एक बात है कि सब चावल है, लेकिन व्यवहार में सबका भेद अलग अलग है। तो व्यवहार, ज्ञान को व्यवहार में मत लाना और व्यवहार को ज्ञान में मत घुसाना। व्यवहार व्यवहार की जगह पर, बोध बोध की जगह पर, दोनों का अपना स्थान होता है। तो बोध की दृष्टि से भेद खत्म, आचार्य ईश्वर जीव जगत सबका भेद खत्म। एक क्या था? बोले ये सबका सब ब्रह्म था। तो बचा क्या? बस एक ही बचा, मैं हूं, कैवल्य हूं। एक कैवल्य पद की प्राप्ति हो गई। स्वतः सिद्धम, अपने आप को सिद्ध करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। मैं अनादि, स्वतः सिद्धम, सिद्धम अनादि अनंतम, मैं सिद्ध हूं, अनादि हूं, अंत रहित हूं, ऐसा मेरा स्वरूप है। अनादि अंतम माने अंत रहित, जिसका कभी समापन नहीं होता, प्रारंभ नहीं हुआ और अंत भी नहीं। परिपूर्णम, मैं चारों तरफ से पूर्ण हूँ, मुझमें देश काल वस्तु की कोई परिच्छिन्नता नहीं है, ऐसा मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। महा माने तेज स्वरूप, ऐसा मेरा स्वरूप है। जितने समय तक अपने स्वरूप में रहोगे, अपने आनंद का अनुभव करो। जब जब आपकी चित्त वृत्ति बाह्य जगत की तरफ दौड़ेगी, तब तक जीवन में फिर कोई न कोई राग द्वेष बनेगा, सुख दुख आवेगा, अनुकूल और प्रतिकूल महसूस होगा। चित्त वृत्ति को भीतर ले गए, अपने स्वरूप में ला। ऐसा लक्ष्मीधर कवि ने कहा। लक्ष्मीधर कवे सूक्ति, लक्ष्मीधर कवे सूक्ति, शरदं भोज संभृतः, शरदं भोज संभृतः, अद्वैतमकरन्दोऽयम्, अद्वैतमकरन्दोऽयम्, विद्वद्भृङ्गैर्निपीयताम्, विद्वद्भृङ्गैर्निपीयताम्। लक्ष्मीधर कवि ने ऐसा कहा, सूक्ति उनका कहा हुआ, सुउक्ति, उक्ति माने बोलना, बोलते तो आप दिन भर हो, लेकिन सुउक्ति ऐसा बोलो कि बस चाहे जितना मैं बोलूं, गुरु जी की बात सर माथे पर, पनाला मेरा वही, चाहे जितना मैं बोलूं कि मौन रहो। महाराज कल भी मैं देख रहा था, बाकायदा चल रही थी सबकी, सब आपस में। हाँ, कौन गुरुजी देख रहे हैं कबरी से? 7 दिन के लिए मिले हैं गुरुदेव, फिर इसलिए जितना कोटा है पूरा करना। घर में तो मारने रहेंगे। हाँ ठीक है, अब 7 दिन के लिए तो अब चंद्रभाल जी मिले हैं, कोई रोज थोड़े मिलेंगे। 7 दिन के लिए कोई और मिला, सेठी जी मिले हैं, कोई और लोग मिले हैं, तो
सब थोड़े मिलेंगे, तो जितना चाहे हाल चाल पूछ लो, ले लो, और फिर वो सच्चिदानंद को भूल जाओ ना, उसकी बात फिर उसकी फिर बाद में सुन लेंगे। अभी तो ये मिले हुए हैं, इसका बात कर लो, फिर उसकी बात बाद में कर लेंगे, चलेगा ना? क्योंकि भाई 7 दिन के कंपोज 7 दिन के लिए मिले, चलो हाल चाल पूछ लो कब क्या होगा, बाकी बात की बात आत्मा की बात बाद में कर रहे हैं। तो ये आत्मा की प्रसन्नता जो है झलक रही है मुझे, वही चल रहा इससे ये लोग प्रसन्न है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, खाना भी पच रहा है, हाँ आनंद भी आ रहा है, नींद भी बढ़िया आ रही है, हाँ। परमानंद में। जब पानी का बतासा खाए अस्पताल में तो भी आनंद आ रहा है, तो भी आनंद आ रहा है ना। अच्छा, जब वहाँ से दुकान पर से खा के आए तो आनंद में आया, जब मेरी डांट खाया तब उसमें और आनंद आया, उसमें और आनंद आया। आपकी डांट से तो अब कुछ लोग किसी को घाव हो जाए ना, बच्चे को पपड़ी पड़ जाए तो माताएं कहती उसको खुजाना मत, अब बच्चे को उसको खुजाने में मजा आता है। अब घाव बढ़ जाता है तो किसी को अगर खुजाने में मजा आता है तो खुजाओ। लक्ष्मीधर कवि की ये सूक्ति है कि मौन रहो, बढ़िया बोलो तो बढ़िया, नहीं तो सूक्ति। शारद अम्भोज समृता, शारद अम्भोज समृता, शरत ऋतु होती है, शरत माने ऋतु, अम्भोज माने अम्ब पानी, जल में जो पैदा होता है, जल में जो पैदा होता है, क्या पैदा होता है? कमल। तो जैसे कमल के, मेरे ख्याल में कमल शरद ऋतु में ज्यादा होता है क्या? दोनों होता है, ग्रीष्म में तो और ज्यादा, गर्मी में भी होता हाँ। है, लेकिन पानी भरा दो होता अलग है, अलग तरह। तालाब में भरा होना चाहिए। तो जैसे शरद ऋतु में तालाब में खूब बढ़िया कमल के फूल खिले हैं और उसके अंदर का समृतम सार ग्रहण कर लिया, ऐसे समस्त श्रुतियां और समस्त वेदों के सार को निकाल करके यहाँ अद्वैत मकरंदो अयम, ये अद्वैत मकरंद रूपी सूक्ति लक्ष्मीधर कवि ने सामने रखा, परोसा है। इसको पान करो ना। कौन? सबके काम की बात नहीं है। विद्वत भृंगैर निपीयताम, कमल के फूल पर गुबरैला नहीं बैठता। कमल का फूल भी होवे तो बहुत सारी जो उड़ने वाले जीव होते हैं, मक्खियां होती हैं घर में, हाँ, वो जाके उस पर नहीं बैठेंगे। कौन बैठता है? जो उसका शहद लेना चाहते हैं, कोई मधुमक्खी, कोई भंवरा कमल के फूल पर बैठेगा, सब नहीं। अच्छा, किसी दिन अगर मान लो आप, एक ये बढ़िया दृष्टांत दिया है संतों ने, गुबरैले के जीव पर आपकी करुणा आ जावे, बड़ी करुणा हो गई, आज तो इसको हम उठाएंगे। वो गुबरैला को देखा होगा, गोबर को गोली बनाता है, बहुत मेहनत करता है, दोनों पांव से ढकेलता है, बड़ा परिश्रमी होता है, और ढकेल रहा है, परिश्रम कर रहा है, आपका दिल दया से भर गया, आप गुरु जी हो, महात्मा हो, उसको उठाए और ले जाके जहाँ गुलाबों का बगीचा है वहां रख दिया, ले गुलाब का फूल का रस लिया। 1 घंटे बाद वो गुरु जी गए, चल के देखिए हमारा जिसका उद्धार किया था वो गुबरैला का क्या हाल है। वो महाराज जी गए वहां पर तो गुबरैला बड़े काम में बिजी था। क्या कर रहा था वहां वो? हाँ, वहां भी वो फूल नहीं, ये फूल के नीचे उतर गया और वहां जाकर गोबर की गोली। गुबरैला मत बनना, क्या बनना है? भंवरा बनना, मधुमक्खी बनो, मधुमक्खी बनो, श्रेष्ठ चीज को ग्रहण करो। विद्वत, हाँ, विद्वत समाज के लिए है ये, जिनकी बुद्धि जगी है, मेधा शक्ति जगी है, विवेक शक्ति जगी है, उनके लिए विद्वत। हे विद्वत, तुम भंवरे हो भृंगई,
भृंगई माने जैसे कमल के फूल का रस कौन पीता है? भंवरा। ऐसे हे विद्वत लोग, विद्वान जन, आप भंवरे बन करके निपीयताम, इस अद्वैत मकरंद रूपी रस का पान करो। हाँ हाँ, 60 पद 6 पाँव होते हैं, उसके 6 पाँव होते हैं। मकड़ी के भी होते हैं, मकड़ी के भी 6 पाँव होते हैं। कई जीव हैं 8 पाँव वाले होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे एक बरसात में एक लाल लाल सी लीली घोड़ी निकलती है। एक कितनी बड़ी सी होती है और एक उंगली के बराबर मोटी सी इतनी बड़ी सी होती है, गोजर जैसा बोलते हैं। तो इस सृष्टि में न जाने कितने पैर वाले जीव हैं, बिना पैर वाले भी, पैर वाले भी। अरे फिर अपरुषोत्तम पढ़ना, उसने सृष्टि बनाई तो दांत वाले जीव बनाया, बिना दांत वाले जीव बनाया उसने। तस्मात् अजावयम्, तस्मात् यज्ञात् सर्वतः, ऐसे है ना। तो वहाँ से ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना। तो ऐसे जो है बहुत सारे जीव होते हैं। आप लोग विद्वान बनो, आप लोग ज्ञान के प्रेमी बनो, श्रेष्ठता को ग्रहण करो। निकृष्टता सामने दिखती है, ध्यान ही नहीं देना है। हमारे मोहल्ले में गंदी नाली का नाला बहता है, हम उसकी तरफ ध्यान, वहां देखने नहीं जाते। उसकी तरफ से बगल से रास्ता है, रास्ते पर से हम आगे गुजर जाते हैं। वहां बैठ करके कोई आरती थोड़े उतारने जाते हैं। ऐसे जगत में आपको कहीं गलती दिखती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो? तुम अपने चित्त को तो अपने आत्मा में लगाओ। मैं सत हूँ, चित हूँ और वो याद रखना, सत चित अहम अस्मि सदा भामि कदाचित नाहं कटाक्ष किरण चांत नमन मोहाब्धये नमः अनंतानंद कृष्णाय जगन मंगल मूर्तये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अद्वैत मकरंद समाप्त हो गया। सवेरे का कल सत्संग होगा, अब सवेरे 8 बजे से, लेकिन आज शाम को शिव पुराण और शिव पुराण का कुछ जो बाकी रह जाएगा कल सवेरे समापन हो जाएगा। बाकी उसके बाद सबकी विदाई। इस बार तो यहाँ पर हमारे नेपाल के ही कई लोग सुनने वाले थे, यहाँ के स्थानीय लोग सुनने आ गए तो अच्छा लगा। ये सब सत्संग के प्रेमी हैं। भगवान सबको कृपा करे। क्या वो किसी को पूछना है क्या? आज टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं रहेगा। काठमांडू क्या है? काठमांडू नाम क्यों पड़ा? काठमांडू नेपाल के रहने वाले महाराज लोग कोई बताओ, इस जिले का नाम काठमांडू ही क्यों पड़ा? राष्ट्रमंडल था इसका नाम, काठ से बना हुआ था सब। अच्छा अच्छा, जो काठमांडू उपत्यका में 3 जिले हैं। हाँ हाँ, काठमांडू, एक ललितपुर, क्योंकि ललित कला से भरा हुआ है ललितपुर, और एक भक्त लोग रहते हैं, भक्त विराट के भक्त विराट, ललितपुर और काठमांडू। भक्तपुर, ललितपुर और काठ। तो यहाँ काष्ठ का मंडप है, काष्ठ का मंदिर बना हुआ है। वो पशुपतिनाथ का मंदिर काष्ठ का है। हाँ, सभी मंदिर काष्ठ के लकड़ी के बने हैं, इसलिए काष्ठ। एक दूसरा ललितपुर है, जहाँ पर सब ललित कलाएं, चित्रकला आदि होंगी, देखने लायक होगा। और एक भक्तपुर, जहाँ भक्त लोग निवास। क्या पुरानी दिखाया नहीं तुमने सब भक्तपुर और ललितपुर? हाँ हाँ, अगली बार
अच्छा, अगली बार ले आए घूमने के लिए। वेरी गुड। तुम्हारे मुंह में हमारे यहाँ की भाषा में घी शक्कर।